नमस्कार दोस्तों, मैं हीरालाल चौधरी। मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ और इस चैनल पे आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। आज की इस वीडियो में अपन परसेंटेज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन क्या था। आपने एक कोई एम्प्लॉय है, उसका सैलरी को 30% जैसे ही बढ़ाया, उसका टोटल वेतन 910 रुपये हो गया। आपसे पूछा है बढ़ाने से पहले उसका वेतन कितना था। दो तीन तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसी से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। किसी का भी आप सैलरी लेते हो, वेतन लेते हो, आय लेते हो, 100% होती है। इसको आप 30% बढ़ा देते हो। मैं 100 का 30% निकालता हूँ तो 30 ही आता है। 100 पहले था, 30 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा टोटल 130%। उसका 30% बढ़ के कितना हो गया 130, जबकि क्वेश्चन कितना कह रहा है कि उसका 910 रुपये हो जाता है। 130% का मान 910 है, जीरो से जीरो कट गया। 91 में 13 का भाग दूंगा, 13 एकम 13, 13 सात 91। 1% का मान 7 आ जाएगा। वेतन हमेशा 100% होता है, मैं 7 को 100 से गुणा करा दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 700। ये आपका आंसर, सी ऑप्शन आपका आंसर है। देखो क्या करा, किसी का वेतन या सैलरी 100% होती है, इसको आपने 30% बढ़ाया। 100 का 30% निकालूंगा 30 ही आएगा। 30 प्लस 100 130 हो जाएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि बढ़ने के बाद 910 हो जाता है। बढ़ने के बाद आपके पास कितना हुआ 130, जो 910 के बराबर होगा। जीरो से जीरो कट गया। 91 में 13 का भाग दूंगा, 7 बढ़ जाएगा। आपको निकालना है 100%। क्यों? क्योंकि उसका वेतन निकालना है। पहले वाला वेतन कितना था 100, मैं 7 को 100 से गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 700। अब देखो इसको कैसे कर सकते हो आप, सेकंड मेथड कैसे कर सकते हो। 30% की वैल्यू देखो, 30% बढ़ा है। 30% की वैल्यू होती है, परसेंटेज का मैं चिन्ह हटाऊंगा, बटे में 100 लगा दूंगा, 3/10। मतलब उसकी सैलरी पहले 10 थी, 3 आपने बढ़ा दी। बटे में जो होता है ये मूल वेतन होता है, मूल संख्या होती है। पहले ये 10 था, 3 बढ़ गया, अब कितना हो गया 13। और 13 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 910 है। एक का मान कितना आ जाएगा 13 7 91 70। और निकालना कितने का आपको 10 का मान, क्योंकि उसका मूल वेतन कितना है 10, तो मैं 70 को 10 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा 700। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, ध्यान रखना। देखो मैंने क्या करा, 30% को मैंने फ्रैक्शन में तोड़ा, भिन्न में तोड़ा, जिसका मान 3/10 आ जाएगा। बटे की संख्या मेन वैल्यू होती है। 10 से ये 3 बढ़ा 13 हो गया। 13 का मान 910 है, एक का मान 17 आ जाएगा। आपको तो 10 का ही निकालना है। एक का मान 17 है, आपको तो 10 का ही निकालना है। 10 से मैं 70 को गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 700। आगे चलो, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपये, तो उसका मूल वेतन कितना होगा। पहले वाला तरीका देखते हो, 100% था, 15% आपने बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 115% हो जाएगा। जबकि हो कितना जाता है वो 14,030 रुपये। 115 का मैं डायरेक्ट भाग दे दो इसमें। 115 का 115 में भाग दोगे, इधर एक आएगा, इधर देते हो तो 115 का एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा 25। देखो 25 बचेगा और पीछे 3 लग जाएगा, इसके 253 हो जाएगा। 115 का इसमें भाग 2 बार जाएगा 230 तक, फिर कितना बच जाएगा 23 और जीरो बीच है, फिर 2 बार जाएगा। 1% का मान कितना आ गया 122। आपको वेतन निकालना है 100%, तो 122 गुणा 100 कितना आ जाएगा 12,200 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन। अब आपको उस तरीके से इसको सोल्व करो तो कैसे करोगे। देखो 15% आपने बढ़ाया है वेतन, कम भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन में बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका फ्रैक्शन में मान, भिन्न में मान 15/100 होगा। इसको मैं तोड़ता हूँ, 5 के बारे से सोल्व करता हूँ, 3/20 आ जाएगा। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होने लग जाएगी जब प्रैक्टिस करोगे ना, कि 15% का मान कितना होता है, 10 का कितना होता है, 20 का कितना होता है। रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको याद होने लग जाएगी। पहले 20 था, 3 आपने बढ़ा दिया, टोटल कितना हो गया 23। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल अभी ये है 14,030 रुपये। 14,030 रुपये है। एक का मान मैं निकालता हूँ, 23 6 का 138 आता है, 6 बार गया, बच गया 2, 23 एकम 23। एक का मान 610 आ गया। निकालना कितना है, मूल वेतन देखो कितना है 20, मैं इसको 20 से गुणा करा दूंगा। 610 जब 20 से गुणा होगा तो आप 610 को मत पकड़ो, आप 61 का 2 गुना करोगे तो कितना आएगा 122, और 2 जीरो ये चिपक जाएगा इसके, तो कितना हो जाएगा 12,200 रुपये। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। सेम इसी प्रोसेस से आपको चलना है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी। देखो क्वेश्चन क्या है,
किसी संख्या को पहले 20% और फिर 30% बढ़ाया जाता है, अंतिम बढ़ी हुई संख्या 1560 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या क्या है? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले संख्या मान लो 100 थी, इसको 20% बढ़ाया आपने, तो 100 का 20% निकालूंगा, कितना आएगा? 20 ही आएगा। 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगी। फिर इसको 30% बढ़ा दिया जाता है, तो अब इसको 30% बढ़ाओगे तो कितना आएगा? कहोगे तो 150 आ गया, नहीं 150 नहीं आएगा, इसका 30% निकालूंगा, तो 120 का मैं 30% निकालता हूँ तो 36 आएगा। कैसे आएगा? 120 का 30% ऐसे निकालो, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग 2 0 से 2 0, 12 3 से गुणा होगा तो 36 ऐड करोगे तो 156 हो जाएगी संख्या। 30% जोड़ना नहीं है। आप बोलोगे सर इसमें तो डायरेक्ट जोड़ दिया, इसमें तो जुड़ ही रहा है डायरेक्ट, क्योंकि 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही आएगा। 100 प्लस 20, 100 में तो आप डायरेक्ट जोड़ दो घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अदर संख्या का आपको निकालना पड़ेगा। या मैं आपको बोलता हूँ पहले 10% निकालो, 10% का मान जो भी आए उनको 3 से गुणा करा दो, 30% आ गया। 40% का मान पूछे तो 4 से गुणा करा दो। जैसे इसका 10% निकालूँ मैं 120 का, 10 का भाग दे दो, 12 आ गया। किसी भी संख्या का 10% निकालना, उसमें 10 का भाग दे दो। 120 का 10% निकालना, मैंने 10 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 12। 30% निकालना है, 3 से गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा? 36। 120 और 36 कितना हो जाएगा? 156। बढ़ा हुआ अंतिम बढ़ी हुई संख्या कितनी हो जाएगी? 156। जबकि क्वेश्चन कह रहा है अंतिम बढ़ी हुई कितनी है? 1560 है। 156 का मान 1560 है, 156 से 156 चला जाएगा, एक का मान कितना आ जाएगा? 10। आपसे पूछा मूल संख्या, मूल संख्या कौन सी थी? 100 थी। 100 का मान निकालना है, तो मैं 10 को 100 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व करना है। सेकंड तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं? देखो, कोई भी नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है, ये दिमाग में रखना आप। कोई भी नंबर होता है अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो मान लो n संख्या थी वो, इसको 20% बढ़ाया तो अब कितनी हो गई? ये 120% हो गई। पहले n थी, इसको 20% बढ़ा दिया, पहले मतलब n का मतलब 100% थी, 20% बढ़ाती ये कितनी हो गई? 120% हो गई। 120 को मैं 120/100 भी तो लिख सकता हूँ, परसेंट को हटाऊंगा, बट्टे में 100। अब ये अपने आप में 100% है, ये पूरी वैल्यू अपने आप में 100% है। फिर इसको 30% बढ़ाया जाता है तो वापस से ये 130% हो जाएगी और बट्टे में 100 का मान लग जाएगा। और ऐसे बढ़ी हुई अंतिम संख्या कितनी है? 1560। ये धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएगी। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, पहले उसको 10% बढ़ाया जाता है तो उसका मान कितना आ जाएगा? 110/100। फिर इसको 50% बढ़ा दिया जाता है, ये अपने आप में 100% है, अब इसको 50% बढ़ाओगे तो 150/100 हो जाएगी। ऐसे ही मैंने करा है, पहले इसको 20% बढ़ा दिया 120/100, फिर इसको 30% बढ़ाया तो 130/100, बढ़ के कितनी हो गई? 1560। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 13 का भाग मैं इसमें देता हूँ, 13 के हम 13, बच गए 2, 13 दूना 26। 12 का भाग इसमें देता हूँ, 12 से 12 कट गया, क्या आएगा? 10। यहाँ से 100 बचा है, यहाँ जब 10 100 से गुणा होगा तो n का मान कितना आ जाएगा? 1000। और वही क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, पहला तरीका मैंने ये आपको बताया। सेकंड तरीका आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये जनसंख्या वाले क्वेश्चन आगे अपन आएंगे, वो इसी कॉन्सेप्ट पे है। ये जो बता रहा हूँ ना, पूरा ये कॉन्सेप्ट है, बट आपको एग्जाम में देखो कौन सा कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा तीसरा कॉन्सेप्ट, कोई नंबर है पहले 20% बढ़ता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 20/100 हो जाएगा, इसको भिन्न में चेंज करूंगा तो। और 30% बढ़ाओगे आप, 30% का मान हो जाता है 3/10। ठीक है, तो देखो पहले और अब, इधर लिख रहा हूँ मैं, पहले और अब। पहले 20% बढ़ा रहे हो, पहले 5 था, 1 बढ़ा दिया तो कितनी हो जाएगी? अब 6। फिर 30% बढ़ा रहे हो, पहले 10 था, 3 बढ़ा दूंगा तो कितनी हो जाएगी? 13। पहले संख्या कितनी थी? इसको इससे गुणा करा दो, 50। अब कितनी होगी? 13 6 से गुणा होगा तो 78। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब ये कितनी हो जाती है? 1560। 78 का 2 गुना करता हूँ तो 156 आता है, तब 1 का मान कितना आ जाएगा? 20। निकालना कितना है? मूल संख्या निकालनी है जो 50 है, मैं 50 को 20 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1000। देखो मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं, तीनों में से जो अच्छा लगे वो करना, बट तीसरे वाले पे आप फोकस करना। मेन कॉन्सेप्ट है ना, निकला इसी से ही है। ये चीज़ें जो एक ही कॉन्सेप्ट है, ये मान के चलना 20% बढ़ाया, कोई भी अपने आप में 100% होती है। अब देखो यहाँ पे ये 120% होगी, फिर ये अपने आप में 100% थी, फिर इसको 30% बढ़ाया, तो
कोई भी वैल्यू होती है शुरू में 100% होती है, फिर उसको बढ़ा दिया, बढ़ के फिर वो एक जगह ऐसी आती है वो 100% हो जाती है, फिर उसको आगे परसेंटेज में बढ़ाओगे तो यूँ आगे बढ़ती रहेगी। इस तरीके से आप सोल्व करना। तीनों कॉन्सेप्ट अभी लेके चलो, आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी क्वेश्चनों में आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 600 को पहले 10% फिर 20% बढ़ाया जाता है तो बढ़ी हुई संख्या क्या होगी। मान लो पहले 100 थी, 10% बढ़ा दिया तो कितनी हो गई 110, फिर इसको 20% बढ़ा रहे हो आप, तो इसका ऐसे नहीं 130 कर दो, इसका 20% निकालो। मैंने कहा पहले 10% निकालो, 10% निकालने के लिए 10 का भाग, 110 का 10% आएगा 11, तो 20% कितना हो जाएगा 22। 110 में मैं 22 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 132। 132 ये बढ़ी हुई संख्या है, बट आपसे ये पूछा है बढ़ी हुई संख्या पूछिए, बढ़ी हुई संख्या क्या होगी। तो पहले संख्या कितनी थी 100, 100 का मान कितना दे रखा है 600, एक का मान कितना आ जाएगा 6, देखो एक का मान 6 आ गया, निकालना कितना है 132 का, तो 132 को मैं 6 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 6 दूनी 12, 6 × 18 1 19, 6 कम 6 और 7 792। बेसिक है बिल्कुल। देखो मैंने क्या करा, पहले नंबर 100 था, उसको 100 से मैंने कितना कर दिया 10% बढ़ा दिया 110, फिर 20% बढ़ा दिया 132 हो जाएगा। अंतिम बढ़ी हुई संख्या 132 है। इस बार आपको अंतिम बढ़ी हुई संख्या नहीं दे रखी, शुरू की संख्या दे रखी है। 100 का मान दे रखा है कितना 600, 2 जीरो से 2 जीरो, एक का मान 6 आ जाएगा। निकालना कितना है, बढ़ी हुई संख्या निकालनी है, 132 का मान निकालना, मैं 6 से गुणा करा दूंगा 792 आ जाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते थे कि सर 600 था, मैं इसको कितना परसेंट बढ़ाऊंगा, पहले 10%, तो मैं इसका 10% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा 60, कितना हो जाएगा 660। फिर इसका मैं 20% बढ़ाऊंगा तो 660 को मैं 20% निकालता हूँ, इसका 10% आएगा 66, 66 का मैं 2 गुना कर दूंगा तो 132। 660 तो ये, अब 60 में मैं 30 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 92, और 100 और जोड़ दो, 692 और 100 कितना 792। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है। या मैंने आपको वो तरीका बताया कि पहले 600 थी, कोई अन्य नंबर था, इसको 10% बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 110/100, फिर 20% बढ़ाओगे तो 120/100। आपसे यही पूछा है कि अंतिम बढ़ी हुई संख्या, बढ़ा दी आपने, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 6 से गुणा होगा तो 66, और 66 को मैं 12 से गुणा कर दूँ, 12 छियानी 72 आएगा, 7 कैरी किया, 72 और 7 कितना हो जाएगा 79, कितना आ जाएगा 792। देखो क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन अपन ने करा जस्ट उसका उल्टा है, उसमें बढ़ी हुई संख्या दे रखा था, मूल संख्या पूछी थी, इसमें मूल संख्या दे दी, बढ़ी हुई संख्या पूछी, कुछ भी नहीं करना। अब बोलो सर तीसरे कॉन्सेप्ट से बताओ जो आपने बताया, 10% का मान कितना होगा 1/10, 20% का मान कितना होगा 1/5, तो हर बार बढ़ा रहे हो, 10 से ये कितना हो जाएगा 11, 5 से कितना हो जाएगा ये 6, कितना हो जाएगा ये 10 5 से गुणा होगा तो 50, ये मूल संख्या है ना, मूल संख्या। और ये कौन सी है, बढ़ी हुई संख्या। 11 6 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 66। आप इसको यहाँ पे सोल्व भी कर सकते हो, काट भी सकते हो, 2 के पार्ट से, ये 25 हो, ये कितना हो जाएगा 33, ठीक है। क्या दे रखा आपको, देखो पहले की संख्या दे रखी है या बढ़ी हुई संख्या दे रखी है। आप बोलोगे सर पहले की संख्या दे रखी है, तो पहले की कितनी है 50, 50 का मान कितना है 600, 0 से 0 कट गया, 5 का भाग मैं 60 में दूंगा, 1 का मान कितना आ जाएगा 12, निकालना कितने का है 66 का, 66 को मैं 12 से गुणा करूंगा तो अभी कराया आपने 792 में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करना। मेन क्वेश्चनों पे आप चलेंगे अपन, क्यों मैं ये चीज़ें 2-3 एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाई, क्योंकि आगे की क्वेश्चन आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो, उसमें 10% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्षों के बाद में उस नगर की सही जनसंख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैं वो 3-4 क्वेश्चन लेके आया। देखो अभी 64,000 है, अभी 64,000 है, ठीक है। इसको 10% बढ़ाओगे तो 110/100 हो जाएगा। पहले साल में तो ये बढ़ा, अगले साल में फिर 110/100 हो जाएगा, और फिर इसके अगले साल में 110/100 हो जाएगा। ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगी। इसको आप सोल्व कर लोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 11 का होल स्क्वायर होता है 121, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। तो मैं 64 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 का क्यूब ही है, 11 का क्यूब ही है, तो कितना आ जाएगा 1331। अब मैं इसको इकाई अंक से पकड़ सकता हूँ कि आंसर क्या आएगा 4 गुणा 1,
जिसका इकाई का अंक 4 होगा वही मेरा आंसर होगा, पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं। 0 0 0 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन। इसको मल्टीपल कराओगे तो 85 4 184 आएगा। तो ये आपका आंसर है। 4 कैसे है? लास्ट का इसका इकाई अंक 4 है, इसका 1 है, 4 1 से गुणा होगा तो 4 ही आएगा, मतलब आंसर का इकाई अंक 4 आएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन में, वही आपका आंसर है। एज इट इज आए हुए क्वेश्चन है पूरे। अब मैं इसको उस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। देखो 10% कितने साल बढ़ाया है? 3 साल तक। पहले 10% बढ़ाया जिसका मान 1/10 होगा, फिर अगले साल भी 10% बढ़ाता है जिसका मान 1/10 होगा, उसके अगले साल भी ये 10% बढ़ाता है जिसका मान 1/10 होगा। ठीक है, तो देखो पहले और अब 3 वर्ष बाद, या अभी मान लो, ठीक है, अभी 10 है, ये बढ़ के 1 साल बाद में कितनी हो जाएगी? 11। अगले साल 10 है, बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11। अगले साल 10 है, बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11। इसको मल्टीपल करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 10 गुना 10 गुना 10 1000। 11 गुना 11 गुना 11 अभी बताया, 11 का क्यूब 1331 होगा। अभी की वैल्यू दे रखी है कितनी आपकी? 64,000 है। बढ़ी हुई तो बाद में पूछा है, इसका मान 64,000 है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 का मान 64 आ गया, निकालना है किसका है? 1331 का मैं 64 से गुणा करूंगा, वही इकाई अंक देखना है। देखो ये कैलकुलेशन से आपको बचना है। क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए आपको इसी तरीके से करना है, इस तरीके पे आपको नहीं जाना है। ये मैं ओनली फॉर आपको ये चीज़ें बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के लिए चीज़ें बताइए, आपको इस पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। इस तरीके से अपन जनसंख्या वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या 18,000 है, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, दूसरे में 20% की वृद्धि होती है। बताइए 2 साल बाद में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? वर्तमान में ये है और 2 वर्ष बाद। वर्तमान की आपको दे रखी है 18,000, 2 वर्ष बाद की पूछिए। कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन ये पहले 10% बढ़ाता है पहले साल में। 10% का मतलब 1/10, तो 10 से कितना होगा? ये 1 बढ़ जाएगा 11। उसके अगले साल वो 20% बढ़ाता है, इसका मान कितना? 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा? 6। इसको मैं सोल्व करता हूँ, 10 5 से गुना होगा तो 50, और ये कितना हो जाएगा? 66। ठीक है, कौन सी वैल्यू दे रखी है? वर्तमान की दे रखी है, 50 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 18,000। 0 से 0 कट गया, 5 का भाग मैं इसमें देता हूँ। देखो 1 का मान कितना आ जाएगा? 5 3 15 बच के 3, 5 का 30। 1 का मान कितना आ जाएगा? 360। निकालना कितने का है? 66 का निकालना है। ठीक है, अब देखो 1 का मान कितना आ जाएगा? 360, 66 का मान निकालना है, तो 66 गुना 360 गुणा करोगे, 6 से गुणा होगा तो 36 आएगा। देखो इकाई अंक देखो, 6 से गुणा होगा तो 36 आएगा। 0 पीछे, कौन सा ऑप्शन देख रहा है? 0 के बाद में इकाई अंक 6 हो, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन। तो इसको मल्टीपल करते हो तो 23,760 ही आता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। और इसको आप इजी कैसे बना सकते हो? ये कैलकुलेशन यहीं पे हटा दो। कैसे? देखो इधर ध्यान देना, 10 से 11 आया, वो 5 से 6 हो गया। इसको आप सोल्व करने के लिए यहाँ पे भी इसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि अनुपात में ही तो है, भाग ही तो होता है अनुपात का मतलब। ये 3 बार गया, ये 5 बार गया। आप इसको यूँ भी काट सकते हो, यूँ भी काट सकते हो, यूँ भी काट सकते हो। 5 5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 25, और ये 33। तो देखो 25 की वैल्यू कितनी है? आपको बोलोगे 18,000, ये 18,000 है ना, 25 की वैल्यू 50 नहीं 18,000 है। इसका भाग इसमें देखिए सोल्व करोगे, फिर 33 से गुणा करा दोगे, जो भी 1 का मान आएगा आपका आंसर वही आएगा सेम, 23,760। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन पे आओ, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 17,280 हो तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? देखो वर्तमान में तो ये है, तो 3 वर्ष बाद 20% की वृद्धि होती है प्रत्येक वर्ष। 20% का मतलब 1/5। 5 से 6 होगी पहले साल में, अगले साल में भी 5 से 6 होगी, और उसके अगले साल भी 5 से 6 होगी। इसको मैं मल्टीपल करूंगा, 125 आएगा। 5 का क्यूब होता है, और ये 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 3 वर्ष बाद में 216 हो जाएगी, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद में शहर की जनसंख्या 17,280 हो जाएगी। 216 का मान 17,280 है। इसको सोल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। इसमें इसका भाग देते हो आप, 216 का 1728 को देखो तो पूरा आ जाएगा 8 बार। कैसे आया? 2160 यहाँ पे होता, सपोज डेट 2160 यहाँ पे होता, पूरा आ जाता 10 बार, तो इसमें 10 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा। कैसे पता लगाया? मैं 6 को किस संख्या से गुणा कराऊँ कि यहाँ पे 8 आ जाए?
सेट होती है ये पूरी वैल्यू। तो आपने देख लिया 8 से गुणा कराऊंगा तो 8 आएगा, तो इसका भाग इसमें 8 बार जाएगा, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 80, क्योंकि जीरो पीछे पड़ा है। 125 का निकालना है तो मैं 125 को 80 से गुणा करा दूंगा, तो 125 जब 8 से गुणा होता है तो कितना आता है 1000, और जीरो पीछे पड़ा है, क्या आंसर आ जाएगा 10,000। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत मजे आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल बेसिक से भी मैं सोल्व करा सकता हूँ, बट आजकल वो क्वेश्चन नहीं आते। आगे आप देखोगे 1-2 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आए हुए क्वेश्चन, क्योंकि आप उसको मान के कर ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन को देखो, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से घटती है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 72,900 तो 3 वर्ष पहले कितनी थी। देखो, एक तो है 3 वर्ष पहले, और ये घटते घटते वर्तमान में आ गई। 3 वर्ष पहले से वर्तमान में आओगे ना आप, 10% की दर से घट रही है इस बार, बढ़ नहीं रही। पहले 10 थी, 10 से कितनी हुई 9, फिर 10 से 9 हुई, 3 वर्ष तक लेके चलना है, फिर 10 से 9 हुई। कुछ क्यूब आपको याद होनी चाहिए, 10 गुना 10 गुना 10 1000 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। देखो 3 वर्ष पहले की कहानी है, पहले वर्ष में 10 से ये 9 ही, फिर अगले वर्ष में भी 10 से 9 ही, फिर ये 10 से 9 ही, तो घटेगी, घट घटा के वर्तमान में कंडीशन ये आ गई, ये इतनी हो गई। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 729 वैसे कितनी है 72,900 है, जो दे रखा है उसी के बराबर रखना। 729 से 729 कट गया, एक का मान कितना आ गया 100, निकालना कितना है 1000 का। 1000 को मैं 100 से गुणा करा दूंगा तो कुछ नहीं, जीरो ही तो चिपकाना, ये 1000, 2 जीरो और चिपका दो। कौन सा ऑप्शन होगा, आपको दिख रहा है बी ऑप्शन, ये आपका आंसर। देखो कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, और वैसे सोल्व करते तो बहुत टफ होता है ये क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 12% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% कम हो जाती है। उसकी वर्तमान जनसंख्या 50,400, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, 2 वर्ष पहले वो वर्तमान में। पहले वर्ष की देखो, 2 वर्ष पहले की कहानी है, पहले वर्ष में तो ये हुआ कि 12% बढ़ी, वो 12% का मान होगा 3/25। ये चीज़ें धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगी। और उसके अगले वर्ष ये 10% कम हुआ, जिसका मान 1/10 होगा। इसको सोल्व करोगे 12/100 तो 3/25 आ जाएगा। बढ़ रही है तो 25 से पहले वर्ष में कितनी हो गई, ये 28 बढ़ी है। उसके अगले वर्ष में 10% घटी, तो 10 से कितना 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 9। 25 थी पहले, 3 बढ़ गई तो 28। अगले वर्ष 10 से 1 घट गई तो कितनी 9। इसको सोल्व करोगे 25 10 से गुणा होगा तो 250, 28 9 से गुणा होता है 252। क्वेश्चन ही कह रहा है उसकी वर्तमान जनसंख्या 50,400 है, वर्तमान में कितनी है 252 है, इसका मान 50,400 है। देखो 252 का मैं 2 गुना करता हूँ तो 504 आता है, मतलब 252 का भाग में 504 में देता हूँ, 2 बार जाएगा, 2 जीरो इसके पीछे पड़ा है। एक का मान कितना आ जाएगा 200, निकालना कितने का है 250 का मान, तो 250 को मैं 200 से गुणा करा दूंगा, तो 25 को 2 से गुणा कराओ कितना आ जाएगा 50, 1 2 3 जीरो चिपका दो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन, ये आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन आप करोगे तो समझ में आएगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जाम में। 37.5% में इधर लिख रहा हूँ, 37.5% का मान होता है 3/8। ये 12.5% का मल्टीपल होता है जिसका मान होता है 1/8। 12.5 को मैं 3 से गुणा कर दूंगा 37.5 आएगा। 12.5% का मान होता है 1/8, तो ये 1/8 भी 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 3/8। ऐसे में 11 से 1/9% का मान आपसे पूछूँ उसका मान 1/9 होता है, और 9 से 1/11% का मान पूछ लूँ तो उसका मान 1/11 होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और 16 से 2/3% का मान कितना हो जाएगा 1/6 होता है। तो एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 37.5% की वृद्धि हो जाए, दूसरे साल के अंत में 16 से 2/3% की कमी कर दी जाए, और तीसरे साल के अंत में 9 से 1/11% की कमी कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद में 2500 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है, देखो वर्तमान जो कंडीशन दे रखा है उसी को लेके चलो, वो 3 वर्ष बाद। पहले साल क्या करेगा, ये बढ़ाएगा 37.5%, 37 से 1/2 को 37.5%, पहली कंडीशन पहले साल। अगले साल क्या करेगा, ये 16 से 2/3% की कमी कर देगा, और उसके अगले साल तीसरे साल में भी 9 से 1/11% की कमी कर देगा। इसका मान कितना होता है 37.5% का 3/8 होगा, मतलब 8 से ही क्या करेगा 3 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 11,
क्योंकि बढ़ा रहा है ना 37.5%। इसका मान 3/8 है, पहले 8 थी, अब 3 बढ़ के आएगी तो कितनी हो जाएगी 11। 16 से 2/3% का मान 1/6, 1/6 तो कम कर रहा है। 16 से 2/3% ये कम कर रहा है, तो 6 थी पहले, एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। 9 से 1/11% ये कम कर रहा है, 9 से 1/11% का मान 1/11 होता है, तो पहले ये 11 थी, एक कम होके आएगी तो कितना हो जाएगी 10। इसको सोल्व करना है। इसको देखो मैंने बताया आपको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, 11 से 11 को काट सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप 2 का भाग किधर जा रहा है, क्या किसी में एक में दे दो, 2 का भाग इसमें दूंगा तो 5 बढ़ जाएगा, इसमें 3 बढ़ जाएगा। 8 3 से गुणा होगा तो 24, और 5 5 से गुणा होगा तो 25। अब बोलोगे सर ऐसे क्या कर दिया, अब इसको मल्टीपल भी करा सकते हो। मैंने ये पिछले क्वेश्चन में यही तो कराया, जैसे अनुपात में 3:2 हो, और ये 4:5 हो, और ये 6:9 हो, तो आप इसको सोल्व करने का तरीका इसमें इसका भाग दे सकते हो। 3 के पहाड़े से 3 3 का 9, और 3 एकम 3, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, क्रॉस में भी कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात में वर्तमान में 24 है, 3 साल बाद में 25 है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 3 साल बाद में कितनी है 2500, ठीक है 25,000। 25 से 25 कट गया, एक का मान कितना आ जाएगा 1000, तो 24 का मान कितना आ जाएगा 24,000। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, एक का मान कितना, देखो 25 से 25 कट गया, एक का मान 1000 ही तो आया, और 24 का निकालना है, तो 24 को मैं 1000 से गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 24,000, ये ऑप्शन। तो समझ में आया है ऐसी परसेंटेज वैल्यू कितनी आसान तरीके से आपने सोल्व कर ली, और क्वेश्चन आए हुए हैं ये सब, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, उसके उपरांत 20% की वृद्धि कर दी गई, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये, तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, दोनों बार वो बढ़ा ही रहा है, तो पहले 10 से 11 करा, फिर 5 से 6 कर दिया। इसको सोल्व कर सकते हो क्या, आप कर सकते हो। मैं 2 के पहाड़े से इसमें काट दूँ, 3 बार जाएगा, ये 5 बार, 5 5 से गुणा होगा तो 25, और ये कितना हो जाएगा 11 3 से गुणा होगा तो 33। ये पहले का मूल्य है और ये बढ़ा हुआ मूल्य है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 33 है, 33 का मान 33 आ जाएगा, मतलब एक का मान एक ही आएगा, तो 25 का मान कितना आ जाएगा 25 से आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले 20% की वृद्धि की गई, बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा। अब कई लोग ऐसे करते हैं कि 20% की वृद्धि कर दी गई, फिर 20% की कमी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पहले 75 था अभी भी 75 ही रहेगा, सी ऑप्शन लगा के आ जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले 20% बढ़ाता है, 20% में देखता हूँ तो कितना आएगा 1/5, और फिर 20% कमी कर देता है, उसका मान भी 1/5, तो 5 से 6 कर देगा एक बार में, तो बढ़ाया ना 5 से 6, एक बढ़ गया। अगली बार ये 5 से 4 करेगा क्योंकि कम कर रहा है, ठीक है। इसको सोल्व कर ही नहीं सकते, कटेगा नहीं, ये 25 आएगा और ये 24 आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था पहले, और ये वर्तमान का है, तो पहले था कितना 25, जिसका मान कितना दे रखा है 75, तो एक का मान कितना आ जाएगा 3, 25 का भाग में 75 में दूंगा तो एक का मान 3 आ गया, तो 24 का मान पूछा है, तो मैं 24 को 3 से गुणा करा दूंगा, 24 3 72। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2 ऑप्शन, ठीक है। ये चीज़ें आपके धीरे धीरे समझ में आ गई। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि, फिर 10% की कमी कर दी गई, शुद्ध प्रतिशत कमी या वृद्धि आपको बतानी है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो पहले कोई संख्या है उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, फिर 10% की कमी कर दी गई, तो आपको पूछा है कितना % की वृद्धि या कमी हुई कुल मिला के। जैसे मान लो 100 थी संख्या, इसमें 20% आपने बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 120, फिर इसको 10% कम कर दिया, इसका 10% कम होगा, ऐसे नहीं 110 कर दो, इसका 10% कम होगा, 120 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा 12 कम हो जाएगी, तो 120 में से मैं 12 घटाऊंगा तो कितनी बचेगी ये 108। कुल मिला के संख्या 100 से 108 पहुंची है, मतलब कितना % बढ़ी है 8%, सी ऑप्शन। अब उसको इस तरीके से भी कर सकते हो। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाता, किसी संख्या को पहले 37.5% बढ़ा दिया जाए, फिर 66 से ही 2/3% कमी कर दी जाए, फिर 33 से ही 1/3% कमी वृद्धि कर दी जाए, इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाता, तो क्या करते आप, 100 मान के तो कर ही नहीं सकते थे, इसलिए मैं आपको तरीके बताता हूँ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है पहले 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 5 से 6 कर दिया, फिर 10% की कमी, अगली बार 10% की कमी करता है तो 10 से क्या करेगा 9, कमी कर रहा है ना। इसको सोल्व कर सकते हो, काट दो इसको 3 बार और इसको 5 बार, कट रहा है नहीं। 25 से कितनी हो गई 27, तो कितनी बढ़ी 2 बढ़ी है, 2 बढ़ी है किस पे 25 पे, क्योंकि संख्या तो पहले 25 ही थी, 25 से आप 27 पे ले गए, चले कहाँ से थे 25 से,
चले गए कहाँ पे 27 पे, 2 बढ़ा दिया 25 पे, इसको परसेंटेज में बदलना है तो मैं 100 से गुणा करवा दूंगा। 100 में मैं 25 का भाग दे दूंगा, उनको 4 बार जाएगा, 4 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना 8% की वृद्धि होगी। सी ऑप्शन है। आपको करना इस तरीके से, देखो आपको ये आसान लग रहा होगा बट ये वैल्यू परसेंटेज में आपको आसान दे रखी है। अगर इस तरीके की वैल्यू आ जाती, आप एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना, मान के कितना आपको टाइम लगता है, हो सकता है आपसे हो भी नहीं हो। किसी संख्या में पहले 20% की तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए कि ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कोई संख्या है 100, उसको 20% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 120, फिर इसको 20% बढ़ा दिया, अब इसका 20% निकालो, इसका 10% निकालो, कितना आ जाएगा 12, 20% आ जाएगा 24, तो 120 में 24 जोड़ूंगा तो 144 आ जाएगा। बढ़ के कितनी हो गई 144। क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम किया जाए ताकि वो प्रारंभिक संख्या के बराबर आ जाए। आपको तो इससे इस पे आना है तो कितना कम करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 44 कम करना पड़ेगा। किससे आ रहे हो, 144 से जा रहे हो ना 100 पे, तो 44 कम करना पड़ेगा 144 पे, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दोगे। ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूँ। सोल्व करोगे आप 4 के पहाड़े से काट दो 11 बार, 4 थी 12, बच के 2, 4 छिका 24। ठीक है, फिर आप इसको सोल्व करते हो, 4 का भाग और दे दो, इसमें 25 बार और इसमें 9 बार। इसको सोल्व कैलकुलेट करते हो 275/9, तो 9 × 27, 0 5 बच गया और 9 का भाग दे रहे हो। 30 से ही 5/9% की क्या करनी पड़ेगी, उसमें कमी करनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी कर सकते थे। अगर वही आ जाता कि किसी संख्या में ये आ जाता, मान लो ये आ जाता कि 6 से ही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए, और फिर इस संख्या में वापस से 6 से ही 2/3% की कमी कर दी जाए, ये 11 से 1/9% की वृद्धि कर दी जाए, और वापस से 11 से 1/9% की कमी कर दी जाए, तो कुल मिला के संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। या पहले 11 से 1/9% की वृद्धि, फिर 11 से 1/9% की वृद्धि, वापस पुनः उस संख्या पे जाने के लिए कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट वही काम में आएगा। देखो 20% बढ़ाया, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 5 से कितना कर दिया 6, फिर वो 5 से 6 कर रहा है, वापस से 20% बढ़ा रहा है ना, तो कुल मिला के कितना कर दिया 25 से ये चला गया किस पे 36 पे। बट इसको तो वापस 25 पे ही आना है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि पहले वाली संख्या पे आना है, तो कितना कम करना पड़ेगा 11 कम करना पड़ेगा किस पे 36 पे। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा 100 से गुणा। इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं भाग देता हूँ 4 का, इसमें 25 बार और इसमें 9 बार। 25 11 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 275, और 275 में मैं 9 का भाग दूंगा तो पहला ऑप्शन ही आ जाएगा 30 से ही 5/9%। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया है, वो रेगुलर एग्जामों में आता रहता है। एक वस्तु का मूल्य P% बढ़ा दिया गया, अंततः उस नए मूल्य में P% की कमी कर दी गई, तो दोनों अनुसार यदि नवीनतम मूल्य 1 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। देखो प्रारंभिक एक नवीनतम दे रखा आपको, प्रारंभिक आरंभिक जो भी है, इसको P% बढ़ाया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। P% का मतलब P/100, पहले 100 था, अब इसको P बढ़ा दिया तो 100 + P हो जाएगा, नहीं होगा। देखो पहले था कितना 100, इसको P बढ़ाओगे तो जोड़ोगे तो सही, जैसे 5/6 का मतलब क्या है, पहले 5 था, अब इसमें 6 बढ़ा दिया तो 5 + 6 करोगे ना, जैसे 1/5 है, 1/5 बढ़ाते हो तो पहले 5 था, 6 कैसे हो गया, आप बोलोगे 5 में 1 जोड़, तभी तो 6 हो गया। तो ऐसे P% का मतलब P/100 है, तो पहले 100 था, अब इसको मैं P बढ़ा रहा हूँ, 100 + P हो जाएगा। अगली बार क्या करता है, ये P% कम कर देता है, तो P/100 है, कोई P% कम करता है, P/100 मान होगा, इसको कम करोगे तो 100 था, अब कम होके कितना आएगा, 100 में से P घट जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब एक चीज होती है, ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है A² - B²। इसका मतलब क्या होता है, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक बार इसको माइनस में लिख सकते हो, एक बार प्लस में, ये फॉर्मूला होता है। इसको मैं मल्टीपल करूंगा तो ये तो 10,000 आ जाएगा, और ये देखो उसी फॉर्म में गुणा होगा तो उसी फॉर्म में आएगा, तो इस फॉर्म में आ जाएगा ये। देखो इसी का तो एक बार तो प्लस है संख्या में, एक बार माइनस है, आप कह सकते हो 100² - P² है इसका मान कह सकते हो 100² - P² है, और 100 का स्क्वायर को आप लिख सकते हो 10,000 - P²। अब
अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान है ना कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, लास्ट बड़ा हुआ, ये नवीनतम मूल्य आया। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको लग रही होगी बट आसान करा दूंगा मैं। इसका मान 1 दे रखा है तो मैं 1 यूनिट का मान निकालता हूँ, यहाँ से इधर सोल्व कर रहा हूँ। 1 का मान आ जाएगा 1 के बटे में 10,000 माइनस पी स्क्वायर चला जाएगा। देखो बराबर में 1 है, बराबर में 1 है, यहाँ से 1 का मान निकालूंगा तो ये संख्या इसके बटे में चली जाएगी ना। तो 10,000 है बटे पी स्क्वायर आया। आपको निकालना किसका मान है 10,000 का, तो मैं इसको 10,000 से गुणा करा दूंगा। कौन सा ऑप्शन आएगा ऊपर 10,000 बटे में 10,000 माइनस पी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका होगा। देखो मैंने क्या करा, पी परसेंट बढ़ाता है तो 100 से 100 प्लस पी हो जाएगा, पी परसेंट कम करा तो 100 से 100 माइनस पी हो जाएगा। इनको गुणा करता हूँ, 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा 10,000। अब इनको मैं गुणा करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ ये इस फॉर्म में बन रहा है, दोनों पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार माइनस में ये रहा, एक बार प्लस में ये रहा, मल्टीपल में ही आएगा। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 100 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो 10,000, 100 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये 10,000 आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर। जबकि क्वेश्चन कह रहा है इसका मान 1 है, तो इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ। तो 1 का मान आ जाएगा 10,000 माइनस पी स्क्वायर, और निकालना कितने का है 10,000 का, तो 10,000 गुणा होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो 10,000 बट्टे 10,000 माइनस पी स्क्वायर, इसका मान होगा सी ऑप्शन। इसको एक बार आप पोज करके 2-3 बार इस क्वेश्चन को सोल्व करना, आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये परसेंटेज का पार्ट 4 था। आगे भी ऐसे ही मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाता रहूँगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में कंप्लीट कराता रहूँगा। परसेंटेज टॉपिक अपना चल रहा है, इसको कंप्लीट करेंगे फिर लाभ आने पड़ेंगे। और मैं प्रीवियस ईयर रेलवे के प्रीवियस ईयर भी आपको साथ में लेके